स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10 साइंस और टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है। तो यहाँ देखिए, क्या अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। सबसे पहले जो आपका अपवर्तनांक है वो एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो क्या होता है, जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल को प्रदर्शित करता है। क्या होता है, जब भी कोई सनलाइट, जैसे अभी यहाँ पे सनलाइट आएगी तो यहाँ वायु है, ठीक, एक माध्यम है। अब जैसे यहाँ वायु से हमने क्या एक कांच रख दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं मेरे पास ये है, ठीक है, टूटा हुआ चश्मा, ठीक है, गिलास है ना ये, भाई इसमें ये कांच लगा है वो आपका गिलास है। तो अभी यहाँ क्या था, वायु था। अब क्या करेंगे, जब यहाँ वायु से अब वो जो सनलाइट है वो कहाँ, इस कांच के थ्रू इधर जाएगी, ठीक है, इस कांच के थ्रू इधर जाएगी। तो जो वायु में जो उसकी प्रकाश की चाल थी, जो स्पीड थी, और वो जो कांच में से जो निकल के इधर जाएगी, वो दोनों में कैसा होगा, परिवर्तन होगा। जो स्पीड यहाँ वायु में रही होगी और जो यहाँ कांच में लगने के बाद जो इधर रही होगी, जो यहाँ से निकलेगी इधर वाली, उसमें परिवर्तन होगा। इसी चीज को हम क्या, आवर्तनांक कहते हैं। जो इस चीज का जो हम नाप करेंगे, जो सनलाइट के, उसी को हम लोग क्या, आवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विभिन्न माध्यम, कहीं वाटर होगा, ठीक, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक, अलग अलग माध्यम होंगे। ठीक है, तो फिर बोला है कि सभी पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। जो आपका पारदर्शी माध्यम होगा, पारदर्शी का माध्यम, प्रकाश की किरण इधर से इधर हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक जो पन्नी आती है पतली पतली, ठीक है, तो उसमें क्या है, जिसमें प्रकाश की जो आपका पारदर्शी माध्यम होगा, तो पारदर्शी माध्यम में क्या होगा, जो आपकी प्रकाश की किरण है उसकी चाल कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का मतलब जो ये आपका वायु, जो ऊपर से जो सनलाइट आ रही है ना, वो आपका निर्वात है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो जो आपकी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ जा रहा है, इधर फोकस कर। अब उसके बाद फिर देखते हैं, इसी चीज को मैंने इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। यहाँ पे है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो आपकी भौतिक राशि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग जो माध्यम, ठीक, तो मीडियम। उसके बाद है, अमोंग all non transparent medium is the speed of light is vacuum is the highest, और वो यहाँ दिया गया है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही हो तब, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने थोड़ा जगह कम थी तो कम जगह में गुजारा किया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो जगह हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सनलाइट है, तो यहां से क्या हुआ, सनलाइट से ये देखो, एक ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, और यहाँ पे मैंने लिया है वायु, यानी कि एयर। क्या है, एयर है, और यहाँ पे गिलास है, यानी कि जी। या तो हम इसको मीडियम 1 मान ले और इसको मीडियम 2, ठीक है, या माध्यम 1 या माध्यम 2। तो इसमें से प्रकाश की किरण यहाँ मैंने बांट रखा है, इस लाइन से मैंने क्या किया, डिवाइड कर रखा है, दोनों माध्यम को अलग अलग हमने डिवाइड कर रखा है। तो यहां से प्रकाश की किरण आई और यहां से इस माध्यम में आई ना। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बोली है कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही हो तब क्या होगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक और माध्यम 1 में प्रकाश की किरण की चाल। क्योंकि देखो, अब सबसे पहले ये आपका वायु है, यानी कि माध्यम 1 है, तो जो प्रकाश की किरण होगी वो चल के आएगी, तो उसकी कुछ चाल रही होगी ना, उसको हमने क्या माना, v1। ठीक है, अब ये माध्यम 1 में से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, यहाँ पे इस जगह ये माध्यम 1 में से माध्यम 2 में प्रवेश करेगी। तो जब माध्यम 2 में प्रवेश करेगी तो वहां पे भी कुछ प्रकाश की चाल रही होगी, जिसको हमने क्या माना, v2। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे, तो V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हमने क्या माना, B2, और B2 के अनुपात के बराबर होती है। जो इनका रेशियो होगा वो आपका कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इसे हम 1 and 2, जैसे कि समझने के लिए, एक आपका मैंने बोला यहाँ पे वायु है, यहाँ पे G है, तो A N G, इसका मतलब क्या है, A N G, यानी कि यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है
कि आपका वायु से जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ जा रही है, गिलास में, ठीक। तो ANG, वैसे यहां मैंने दिया है 1 and 2, कहने का मतलब है ये 1 और 2 सफिक्स में है, तो यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो आपका मीडियम एयर है और मीडियम एयर से रिलेटिव कहाँ जा रही है, मीडियम ग्लास में, ठीक है, ANG। तो ऐसे हम लिखते हैं, क्लियर, ये लिखने का तरीका था। तो उसके बाद दिया है, देखो इंग्लिश में दिया है कि इफ अ लाइट रेज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव 1 इज इक्वल टू द रेशियो, ठीक। इनका जो रेशियो क्योंकि अपॉन में जाएगा तो का वो जो इनका अनुपात होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, बराबर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो यहाँ 1 and 2 लिखा शॉर्ट में, ठीक। यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव मीडियम 1, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, स्पीड। सबसे पहले मुझे स्पीड पता होगी तब आपका जो अपवर्तनांक है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो वो मैंने क्या मानी थी, V1, क्या मानी थी, V1। और फिर यहाँ दिया है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जो मैंने क्या है, V2 है ना, वहां पे दो देखो यहाँ पे V1 और V2 है। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिख के, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा हूं मैं लिख के कि आप लिख सकते हो 1 and 2 इक्वल V1 अपॉन V2, ये शॉर्ट में लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है भाई, V1 है यहाँ पे, और माध्यम 2 में V2, तो यह आपका शॉर्ट में क्या होगा, 1 and 2 इक्वल V1 अपॉन V2। इसका मतलब है माध्यम 1 से माध्यम 2 में, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में, ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो हम लोग बात करते हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उन्होंने कब बोला कि किसी माध्यम का निर्वात, जब आपका निर्वात हो, जैसे कि वहां पे तुम्हारा निर्वात हो, या ये नहीं हो कि पानी में से कांच में जा रहा, कैसा निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष क्या है, किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव, क्या होगा, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिफ्लेक्टिव टू वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ 2 माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक तो कोई मीडियम दिया गया है, जैसे कि यहाँ नीचे आपका कांच हो, ठीक है, या कुछ भी, और यहाँ पे क्या हो तुम्हारा निर्वात, क्या हो यहाँ पे निर्वात हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा वैक्यूम होना चाहिए, निर्वात, कैसा होना चाहिए, निर्वात। तो जब यहाँ निर्वात में से और यहाँ आएगी प्रकाश की जो रेज आएगी, प्रकाश की किरण, तो उस कंडीशन का है ये, ठीक है। वैक्यूम होना चाहिए, या निर्वात, या कांच हो, या पानी हो, या कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। अब देखो फिर हम बात करते हैं कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से, वहां पे हम बी नहीं लगाएंगे, क्या, सी, जब वैक्यूम में होगा, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल वी, अगर और कोई वहां पे माध्यम है उसी के साथ, ठीक है। तो जैसे आपका निर्वात जो आपका वैक्यूम के रिलेटिव, वहां पे और भी कोई है ना जो मीडियम, तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि अनुपात के बराबर होता है, ठीक भाई। यहाँ पे देखो इंग्लिश में दिया है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ और एयर, तो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वी, ठीक, इज इक्वल टू द रेशियो। अब वहीं से यहाँ पे देखो मेरा एक जो फॉर्मूला बनेगा कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो क्या होगा, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जो हम सी से डिनोट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जब भी कोई माध्यम दिया गया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर सी अपॉन वी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपका क्या हो, वी पूछा हो और सी और एन की वैल्यू दी गई हो, तो क्या हो जाएगा, वी बराबर सी अपॉन एन, हो जाएगा या नहीं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यही होता है समाप्त, कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से।